और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड के 3 विधायक हावड़ा में पैसों के साथ पकड़े गए हैं। हावड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में पैसों की बरामदगी हुई है और पैसे इतने हैं कि उसे गिनने के लिए मशीन को लगाया गया और मशीनों से पैसों की जांच की जा रही है। ये 3 विधायक हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी। कोलकाता के हावड़ा में ये पकड़े गए हैं। हमारे सहयोगी उदय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, 3 विधायकों का नाम आ रहा है झारखंड के। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, हावड़ा में तीनों भारी रकम के साथ पकड़े गए हैं। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि वहां की पुलिस को खुफिया इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और जो वाहन बरामद हुआ है, बताया जा रहा है कि इरफान अंसारी जो जामताड़ा विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिक्की में नोटों की गड्डियां रखी हुई मिली है और उसी गाड़ी में खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन तीनों विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बात को लेकर अभी फिलहाल तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि आखिर पैसे कहां ले जाए जा रहे थे या किनके थे, लेकिन पैसों के साथ बरामद कर लिया जाना और उन्हें हिरासत में ले लेना काफी बड़ी खबर है। इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। उदय, इस बीच में ट्वीट भी आ गया है, तृणमूल कांग्रेस का ये ट्वीट है और अटरली शॉकिंग ये लिखा गया है और ये भी है कि ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश रिकवर्ड फ्रॉम अ कार फ्रॉम आईएनसी इंडिया एमएलए फ्रॉम झारखंड। हावड़ा में ये तीनों विधायकों की गाड़ी से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोनगाड़ी और इसके अलावा राजेश कच्छप, ये 3 विधायक। उदय, अब तो तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस ने इसे जहां क्लियर कर दिया है, वहीं इससे पहले कोलकाता पुलिस ने भी साफ साफ यह बयान दे दिया है। जिस महिला पुलिस पदाधिकारी ने जांच के दौरान इन कैश को जब्त किया है, पकड़ा है, उन्होंने कहा था कि भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और उसे गिनने के लिए मशीनें मंगाई जा रही हैं। यानी मशीनें मंगाकर कैश गिना जाएगा तो जाहिर सी बात है छोटा मोटा अमाउंट हो नहीं सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार कैश बरामदगी की खबरें आ रही हैं। ईडी की टीम ने कोलकाता में पार्थ चटर्जी जो वहां के मंत्री थे, जिन्हें कि अब बर्खास्त किया जा चुका है, उनके घर से भी भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। तो और कोलकाता पुलिस अभी हर जगह अलर्ट मोड में है, ऊपर से भी निर्देश हैं। और जिस तरह से पुलिस पदाधिकारी बता रही हैं कि उन्हें खुफिया इनपुट्स मिले थे कि कुछ लोग वाहन में कैश लेकर वहां उसे कहीं पे लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद खुफिया इनपुट्स के बाद, यानी जाहिर सी बात है पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद काफी सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। और झारखंड के विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी बताई जा रही है, उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। वाकई में इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसे नाम सामने आ रहे थे कि जब से क्रॉस वोटिंग हुई थी, कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को लेकर कुछ खेल हो सकता है। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में यह सवाल भी अब उठ रहा होगा कि कहीं किसी खेल की शुरुआत तो नहीं थी ये। वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं उदय अपनी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां 3 विधायक कांग्रेस 3 विधायक हावड़ा जा रहे थे। 3 विधायकों का ये पैसा है जो कोलकाता ले जाते समय पकड़ा गया है। फिलहाल जो खबर मिल रही है कि विधायक इरफान अंसारी, वो गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है एमएलए जामताड़ा। तो इरफान अंसारी की गाड़ी जिसमें नकदी बरामद की गई है और इस कैश को गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई है। देखिए तस्वीर डिक्की की, जहां पर पैसे रखे हुए थे, एमएलए जामताड़ा लिखा हुआ है और तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे वेरीफाई किया है। पुलिस चेकिंग के दौरान, वाहन चेकिंग के दौरान ये पैसे पकड़ाए हैं। वहां के पुलिस पदाधिकारियों का क्या कहना है वो सुनिए। আমি আগে থেকেই বলি, এই যে গাড়ি আছে, আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে, কত অ্যামাউন্ট হতে? গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছে আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব।
तीन विधायक, जो खबरें मिल रही, तीन विधायक इस गाड़ी में थे। इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप, इनकी गाड़ी से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। वो भी कोलकाता जाने के दौरान हावड़ा में वाहन चेकिंग जब की गई तो इनकी गाड़ी से कैश बरामद हुआ होगा। उदय, क्या नॉर्मल रूटीन के तहत ये जांच हुई होगी या फिर इनपुट मिली कि इतनी रकम झारखंड से जा रही है बंगाल और इसलिए हावड़ा के पास बैरिकेड करके चेकिंग की गई? बिल्कुल कहा जा सकता है कि झारखंड से ये कुछ ही देर पहले निकले होंगे, क्योंकि इनके प्रभारी अविनाश पांडे आए हुए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, एक दिन पहले सभी लोग सत्र में मौजूद थे। आज चूंकि शनिवार था तो सत्र नहीं था, लेकिन अविनाश पांडे आए हुए थे, उनके साथ बैठक थी और उस बैठक के बाद बताया जा रहा है कि ये तीनों विधायक यहां से निकले थे। और जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, कहीं न कहीं कोलकाता पुलिस को सूचना दी गई थी, झारखंड से ही किसी ने सूचना दी होगी। उसके बाद कोलकाता पुलिस अलर्ट मोड में थी और सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था और कोलकाता पुलिस को सफलता मिली है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तीनों विधायक इस पैसे को कहीं ठिकाने लगाने या निवेश करने के लिए ले जा रहे थे। झारखंड से ले जाना, क्योंकि ईडी का खौफ हर किसी के सर पे चढ़कर बोल रहा है। बंगाल में, झारखंड में, हर जगह ईडी को लेकर इन दिनों खौफ का माहौल है और जितने भ्रष्टाचारी या जिनके पास भी कैश है वो कहीं न कहीं खौफ में है। और इस वजह से एक बड़ी चूक कर दी है। लगता है कि डिक्की में पैसे यूं ही रखे गए थे। विजुअल देख के हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पैसे गाड़ी में कैसे ले जाए जा रहे थे। और जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने बताया है कि अब कैश जो मशीन के जरिए गिना जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। आशिया, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि झारखंड के कई विधायक सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू को क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद से भी इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। लेकिन अब कहीं न कहीं अब लोगों के जेहन में ये बात सामने आ रही होगी कि जिस तरह से पैसे बरामद हुए हैं, जरूर इसमें कुछ न कुछ खेल होने वाला था, जिसे एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के स्तर पर या खुफिया स्तर पर कोलकाता पुलिस को सूचना मिली और पकड़ लिया गया है। जाहिर सी बात है अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस अब इस मामले में सीधे सीधे हो सकता है ईडी की भी एंट्री हो जाए और इनसे पूछताछ होगी कैश बरामदगी को लेकर, तो तीनों विधायक फंसते नजर आएंगे। वाकई ये शॉकिंग न्यूज इस वक्त की, क्योंकि जब खबरें समेटने का वक्त होता है उधर ऐसी बड़ी खबर सामने आ जाती है, तब लगता है कि क्या झारखंड में वाकई अब उथल पुथल होने वाला है। यहाँ की राजनीति, जैसे लगातार क्रॉस वोटिंग के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कौन है वो बागी, कांग्रेस के ही वो बागी हो सकते हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कई नाम के। अब रकम के साथ हावड़ा में गाड़ी पकड़ानी, जामताड़ा विधायक की खबर ये भी कि तीनों विधायक भी उस गाड़ी में थे, वो भी पकड़ाए हैं। तो क्या इंडिकेट करता है, क्या वो जो 9-10 बागियों की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उदय, कि जिन्होंने बगावत की शुरुआत की है कांग्रेस में, क्या ये तीन उन बागियों में शामिल हैं? देखिए, अभी फिलहाल सिर्फ कयासी लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि इरफान अंसारी ये कोई ठोस वजह बता दें कि किसी काम से ये पैसे ले जाए जा रहे थे या किसी के पैसे हो, या फिर अगर ये बैंक का कोई सबूत दिखा देते हैं कि ये पैसे कैश बैंक से निकाल कर किसी को देने के लिए ले जाए जा रहे थे, तब बात अलग हो सकती है। ये बिल्कुल कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कई तरह की चर्चाएं तो होंगी, क्योंकि जिस तरह से कैश की बरामदगी हुई है और ये जो वक्त है कि 3 विधायकों का जाना सवाल खड़े करता है। जब उनके प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे खुद यहां मौजूद है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की बातें हो रही है। 9 अगस्त से कांग्रेस अपना एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है और इस तरह 3 विधायकों का कैश लेकर हावड़ा में पकड़े जाना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती है, लेकिन इतना तय है कि इन 3 विधायकों की मुसीबतें शुरू हो गई। कोलकाता पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हो सकता है अब किसी केंद्रीय एजेंसी को इन्हें सौंप दिया जाए। वही इरफान की भी एक बाइट आ रही है उदय, उन्होंने जो कहा है कि ये किसी व्यक्ति का पैसा है और डिटेन किए जाने पर कहा कि डिटेन उन्हें नहीं किया गया है, वो वापस आ रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ सर? सर कुछ नहीं, हेलो जर्सी का पैसा था। आ रहे बस। रिटर्न किया गया सर? नहीं आ रहे। तो अगर जैसा आपने भी कहा कि अगर वो सबूत दे देते हैं कि किसी का अगर पैसा है, क्योंकि जो रकम नजर आ रही है डिक्की में, अगर वो सबूत देते हैं कि किसी का पैसा था, उसके बाद भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आप विधायक हैं और क्या किसी का पैसा लेकर आप दूसरे स्टेट क्यों जा रहे थे, वो भी कैश ट्रांजैक्शन। तो कई सवाल ऐसे भी उठते हैं।
बिल्कुल, कैश की एक निर्धारित मात्रा है। कई सारे ऐसे भी नियम कानून हैं कि आप एक निश्चित मात्रा में ही कैश लेकर चल सकते हैं। इस तरह से वाहन में कैश लेकर चलना और खुफिया जानकारी के तहत पकड़ा जाना अपने आप में वाकई में कई सवाल खड़े करता है। तो हमें भी इंतजार करना होगा कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए, तो अब विधायक इरफान अंसारी जब वापस आने की बात कह रहे हैं, वापस आने के बाद कई और चीजें सामने आएंगी और जो पुलिसिया जांच हो रही है उसके बाद क्या तस्वीर होगी, क्योंकि तृणमूल ने भी कहा था कि क्या ईडी कुछ लोगों के लिए है, यानी इन विधायकों को इंडिकेट करते हुए कहा कि ईडी अब इस मामले पर भी ईडी संज्ञान ले सकती है, इस मामले को भी ईडी देख सकती है। और अगर ईडी इस मामले में पड़ती है उदय, जिस तरह से झारखंड में लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और कई खुलासे भी होते जा रहे हैं, तो अगर ईडी भी इसमें जुड़ती है तो वाकई बहुत कुछ बड़ा हो सकता है झारखंड में। बिल्कुल, जिस तरह से कैश की बरामदगी हुई है और ईडी यहां लगातार एक्टिव है, ईडी तक सूचनाएं पहुंच रही हैं, ईडी लगातार नजर रखे हुए है कि क्या कुछ हो रहा है। पंकज मिश्रा से लेकर तमाम लोग रडार पर हैं। ईडी की एक टीम लगातार साहेबगंज में बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोलकाता पुलिस या क्या कुछ उन्हें निर्देश मिलता है और किस केंद्रीय एजेंसी को अगर होता है तो ईडी को जांच सौंपी जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो उनसे पूछताछ होगी। उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि पैसे कहां से आए, किसके थे, किस अकाउंट से निकाले गए या कहीं कैश रखे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, मुसीबतें तो अब शुरू हुई हैं इन तीनों विधायकों की। चलिए, और इन मुसीबतों के साथ उदय जो लगातार झारखंड की राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर है वो नजर और तेज होगी और पक्की होगी, क्योंकि इसके बाद अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि झारखंड की राजनीति में अब क्या कुछ नया मोड़ और नए बयानबाजी सामने आते हैं और लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की कि हावड़ा में झारखंड के 3 विधायकों की गाड़ी में पैसे मिले हैं और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की एक गाड़ी थी जिसमें से कैश की बरामदगी हुई है और बड़ी रकम है। ये बताया जा रहा है कि मशीन से इसकी गिनती हो रही है। अब वापस जब झारखंड लौटेंगे ये विधायक, उसके बाद वहां की पुलिस क्या बयान देती है, क्या ये तर्क देते हैं, क्या सबूत देते हैं इन पैसों का, उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करता है। और आने वाले दिनों में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद, इस न्यूज के बाद, इसके बाद जो सच्चाई सामने आएगी तो झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। আমি আগে থেকেই বলি এই যে গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে, কত অ্যামাউন্ট? গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব।